नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोटा की सुकेत सीएचसी में 2 नवजात की मृत्यु के मामले में एनडीटीवी राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल सीएचसी में लापरवाही पर चिकित्सा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए 14 चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता निलंबित की गई है और बीसीएमओ एपीओ कर दिए गए हैं। 10 कर्मियों को सीसीए 16 का नोटिस और 2 चिकित्सकों को सीसीए 17 का नोटिस दिया गया। लेकिन क्या ये कागजी कार्रवाई उन बच्चों की जान वापस लौटा सकती है? क्या जिन घरों के चिराग बुझ गए उन्हें वापस लौटाया जा सकता है? सवाल कोटा या सुकेत का नहीं बल्कि प्रदेश में सीएचसी सिस्टम की बदहाली का है। कोटा के सुकेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 बच्चों की मौत के बाद मृत बच्चों के परिजनों से अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि दोनों बच्चों की मौत अस्पताल में गर्मी के कारण हुई। परिजनों के मुताबिक 10 बच्चों के वार्ड में सिर्फ एक कूलर लगा था, उसमें भी पानी नहीं था। मरीजों के परिजनों ने बताया कि बाकी कूलर स्टाफ के कमरे में लगे हैं, जिसकी वजह से जच्चा बच्चा वार्ड में एक ही कूलर रह गया। भीषण गर्मी के चलते 2 नवजात शिशुओं ने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन अब कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्षेत्र के बड़ी तालाब में पत्थर मजदूर रहते हैं। सुकेत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पत्थर मजदूरी का काम करने वाले दरबार सिंह की पत्नी सपना ने एक बच्चे को जन्म दिया था और वहां पर इस तरीके से हालात बन जाते हैं जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये कि क्या अगर पैसा नहीं है, सरकारी अस्पतालों के अंदर अगर अमीर लोग नहीं पहुंचते हैं तो क्या वहां पर व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी? क्या वहां पर सुख सुविधाएं लोगों के लिए नहीं मिल सकती हैं? क्या वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन को पहले किसी तरीके से एनडीटीवी राजस्थान ने जैसे खबर दिखाई, ऐसी खबर चले उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा? दरअसल नवजात बच्चों की मौत के बाद से, क्योंकि जब एनडीटीवी राजस्थान ने इस खबर को दिखाया, प्रशासनिक अमला इसमें सचेत होता है, इस पे एक्शन लिया जाता है। आपको बता दें, इसमें खास बात यह भी है, इसमें जो बड़ी बात है कि 10 बेड के जच्चा बच्चा वार्ड के अंदर 2 पंखे और 1 कूलर के बिना पानी के वो चल रहे थे, गर्म हवा फेंक रहे थे और परिजनों ने शिकायत भी की, लेकिन स्टाफ ने इस पर कोई भी सुनवाई नहीं की। मृतक बच्चे के पिता दरबार सिंह ने बताया है कि बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने पर जब डॉक्टर्स को बताया तो एक नर्स ने कहा कि बच्चे को रेफर करवाकर झालावाड़ ले जाओ, लेकिन बच्चे के पास पहुंचे तो उसका मुंह खुला हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर क्या ये जो कार्रवाई की गई है ये महज एक खाना पूर्ति के तौर पर है और क्या ऐसे कार्रवाई करने से वापस वो बच्चे लाए जा सकते हैं? अब सवाल ये भी उठ रहा है कि पहले से प्रशासन इस पर सचेत क्यों नहीं है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कोटा की जो सुकेत सीएचसी है वहां पर 2 नवजात की मौत के मामले में एनडीटीवी राजस्थान ने जो खबर दिखाई थी उस पर असर हुआ है और सीएचसी में क्या काफी समय से लापरवाही पर चिकित्सा विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए अब 14 चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को निलंबित कर दिया और बीसीएमओ को एपीओ कर दिया गया है। तो ये पूरा मामला जो कि सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि लक्ष्मीपुरा गांव के मिथुन ने अपनी पत्नी सविता को अस्पताल में भर्ती कराया था। सविता ने बच्चे को जन्म दिया था जो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन अचानक मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने उनसे बात की है, जरा दिखाते हैं आपको। कोटा जिले के सुकेत थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। जिस घर के बाहर हम खड़े हैं, इस घर में मातम बस रहा है। कल इसी घर के एक नवजात शिशु की सुकेत के सामुदायिक अस्पताल में मौत हो गई है। इसके चलते यहाँ सन्नाटा है। घर के बाहर कुछ लोग बैठे हैं, जिनसे बात करके हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ था। जिस नवजात बच्चे की मौत हुई है उसके परिजन हमारे साथ मौजूद है। उसके पिता, क्या नाम है आपका? क्या हुआ, बच्ची की मौत कैसे हुई, पूरा मामला क्या है? गर्मी के हिसाब से। ये तो गर्मी, क्या कूलर पंखे नहीं थे? कूलर पंखे कुछ भी नहीं था। पंखे तो लगे हुए अस्पताल में? पंखे गरम गरम हवा दे। कूलर कूलर नहीं थे, एक ही कूलर था जो एंड में लग रहा था। कूलर तो अभी तो लगे हुए हैं वहाँ पर। कल कहाँ से? अब लगाए हो गए बाहर से। तो क्या मान रहे हो, बच्चे की मौत कैसे हुई? गर्मी के कारण। गर्मी के कारण। आपका नाम क्या है? सविता। सविता जी, बच्ची की मौत हो गई आपके, क्या मामला है? क्या क्या सोचते हो, कैसे हुआ? गर्मी से मरी हो कहीं। क्या था वहाँ पर, क्या गर्मी का इंतजाम नहीं था? और कहीं पंखा कूलर कहीं भी नहीं है वहाँ तो। आज तो कूलर लगे हुए हैं वहाँ पे। आज लगे होगा, काल थोड़ी सा कूलर, काल तो कहीं भी नहीं है जो, काल तो लाइट भी नहीं है जो, कूलर छोड़ो। अच्छा, बच्चे को आपके किसी ने, जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, संभाला किसी ने? कोई लोग नहीं संभाली, बस दोनों मनक ले बग करे हम। तो आपने कहा तो होगा उनसे किसी ने? कहा था, जो 108 गाड़ी भी नहीं दी, 5 बजे को नाम लो, 5 बजे दूंगा। क्या कहा था आपने उनसे?
मन की मैं झालावाड़ ले जाएंगे, अस्पताल बताएंगे, प्राइवेट को सरकारी, कहाँ भी मैं छुट्टी दे दो। फिर छुट्टी नहीं दी। तो अब क्या चाहते हो भाई? आपके बच्चे की मौत हो गई, क्या चाहते हो? सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से ये चाहे इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, किस तरह से ये कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? और किसी के साथ नहीं हो, हमारे साथ हुई है ऐसे। तो ये उस बच्ची के माता पिता हैं, कोटा जिले के सुबह थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा में रहते हैं, घर के बाहर मौजूद हैं बच्ची के माता पिता जिसकी मौत हुई है। इनका कहना है कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, किसी और के साथ ऐसी घटना नहीं घटे। इसलिए साफ तौर पर चाहते हैं, ये कहते हैं कि इनकी बच्ची तो चली गई लेकिन आगे किसी के साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जिस घर के लोगों ने अपने घर के चिराग को खो दिया, एक मासूम को खो दिया, अभी दुनिया में आई था लेकिन उसको खो दिया। अब ऐसे में प्रशासन चाहे कितनी भी व्यवस्थाएं कर ले, कोई चीज़ें, दर्द आपने सुना, उन्होंने बताया है कि वहाँ पर स्थितियाँ क्या थी, लेकिन इस पर प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी देखना और समझना बड़ा ज़रूरी है। क्या कह रहे हैं वो बयान आपको दिखाते हैं। इसमें जो वहाँ के ब्लॉक सीएमएचओ के द्वारा फैक्चुअल रिपोर्ट बनाकर दी गई, उसमें उसने बताया है कि बच्चों को दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया था और एक को झालावाड़ रेफर किया था। अब वो झालावाड़ शायद लेकर नहीं गए इस वजह से, और बाहर ही घूमते रहे वो, इस वजह से। और एक प्रीटर्म बता रहे हैं, तो प्रीमेच्योर प्रीटर्म होता है, उसमें रिस्क रहती है, उसको भी इसीलिए रेफर किया गया था। इंतजाम पूरे रूरल एरिया में जहाँ भी पेशेंट देखे जा रहे हैं सीएससी पीएससी पे और सब सेंटर पर, वहाँ पर गर्मी से बचाव के सारे साधन उपलब्ध करने के निर्देश दिए। तो ये आपने सुना, उन्होंने कहा कि रेफर करने के लिए कह दिया गया था, लेकिन रेफर करने के लिए किसने कहा था और कब कहा था? ये घटना होने के बाद कहा था, तो सवाल इसलिए भी है। लेकिन अस्पताल में इलाज करवा रहे बाकी मरीजों के परिजनों का भी कुछ यही कहना है कि वार्ड के अंदर कूलर तक नहीं है, जिसकी वजह से गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जरा वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका क्या कहना है, जरा वो भी आप देखिए। 2 बच्चे मर गए हैं भाई, क्या 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 दिक्कत थी? पानी मतलब कूलर पंखे कुछ भी नहीं होंगे, ये आज ही लगाया है ना, जो गर्मी से मर गए बच्चे। तो इसके बाद तो बगे होंगे बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के चल गए होंगे। जो डिलीवरी केस थे ना बाद के, जो भी बच्चे मरे ना, उसके बाद वो भी चल गए अपने बच्चों को लेकर। बड़ा गंभीर मामला है और इस मामले को लेकर के हालांकि प्रशासन अब सतर्क हुआ है और फिलहाल पूरी टीम के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है। हमने जो खबर दिखाई थी उसका असर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि आगे कम से कम ऐसा ना हो, इस बात को हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए। लेकिन जो घटना हुई है उसको लेकर के जरा जान लेते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ रहा है, जरा मिलवा देते हैं आपको उनसे। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित कपूर हमारे साथ कार्यक्रम में है। आप सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजीव अरोड़ा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही पूर्व आरपीएस हमारे साथ अनिल कुमार गोटवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिल जी बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर, सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन मैं अनिल जी, आपने देखा ये पूरा मामला और जिस तरीके की स्थितियां हैं अस्पतालों के अंदर, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे थे कि हमने सड़कों पर कूलर लगवा दिए हैं गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि हम गर्मी को लेकर के बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा था कि व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। लेकिन अस्पतालों के अंदर जहां पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहां पर मरीजों को अगर इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है शुभेंदु जी, ये जो एनडीटीवी द्वारा जो उठाया गया मुद्दा है उसके बाद एक्शन हुआ है, ये सारा एक्शन बाद का है आपका। और सरकार ने हालांकि दिशा निर्देश दिए होंगे मुख्यालय से या जैसा भी है, लेकिन मौके के ऊपर ग्राउंड के ऊपर ये स्थितियां नहीं दिखाई देती। जैसा कि वो पंखा के बारे में बता रहे हैं, ऊपर से गर्म हवा है और कूलर में पानी नहीं है तो डबल गर्म हवा, तो वहां का माहौल पहले गर्म है और डबल गर्म हो गया। तो मैं इस बात से ये बिल्कुल पूर्णतया सिद्ध है कि गर्मी के अंदर आपने और गर्मी, दूसरा वो एक अपना बचाव कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी के साहब हमने डिस्चार्ज कर दिया। अब भाई डिस्चार्ज कर दिया तो ये गर्मी से कैसे सामने आई बात कि भाई गर्मी से मौत हो गई,
आप अपने स्टाफ के लिए लेके बैठे हैं। अगर मान लो बाय द वे ऐसा नहीं है तो वहां के स्टाफ को ये चाहिए कि भाई सरकार एकदम इमीडिएट वो नहीं कर सकती है, तो वहां के भामाशाहों से लेके कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में तो ऐसे ऐसे भामाशाह है कि वो स्कूल कॉलेज या जो भी है हॉस्पिटल्स में अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं, उनको आगे लाके कुछ करना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति ये सतर्क नहीं है ना। मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ सीएचसी में कोई ऐसी तैयारी करके रखी थी। हाँ, ये मामला जो है लोग बाग इसीलिए वहां दूर दूरस्थ जो इलाका है उससे फिर जिला मुख्यालय पे या जो भी है बड़े उस शहरों की ओर रुख करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य कर्मी एक, इसके साथ साथ मैं एक जरूर बात, हमारे चिकित्सकों की मेंटेलिटी है कि वो रूरल एरियाज में ड्यूटी करने को तैयार नहीं है। सरकार के सामने दिक्कत आती होगी, मेरा ऐसा मानना है। तो क्यों नहीं इसका एक तबादला नीति या पोस्टिंग नीति या ऐसी कोई बनाई जाए। दूसरा वहां पर जो कर्मचारी हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं। देखिए, हमारे लिए सभी सम्मानीय, लेकिन जो काम नहीं कर रहे हैं उनको लेकर के सवाल उठाना बड़ा जरूरी भी है। वहां पर कहा ही जा रहा है, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो भी कह रहे हैं कि साहब वहां पर और भी कूलर थे, लेकिन वो स्टाफ जो है अपनी तरफ लेकर के बैठ जाते हैं। जो आपको जनता की सुविधा के लिए आपको जो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, आप खुद उसका सेवन कर रहे हैं। ठीक है, आप करिए, लेकिन कम से कम इस तरीके से तो करिए कि लोगों को भी इसका ज़्यादा परेशानी ना हो। मैं इसमें डॉक्टर रोहित कपूर को जरा जोड़ लेता हूँ। रोहित जी, एक चीज़ बताइए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब उनके वार्ड के अंदर, क्योंकि हम व्यवस्थाओं की तुलना भी कर रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो यहाँ पर फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है? जैसा कि पहले मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत दुखदाई इंसिडेंट जो हुआ है, ये एब्सोल्युटली प्रिवेंटेबल सिचुएशन है। और जो हीट स्ट्रोक होता है, एक्चुअली इट्स अ प्रिवेंटेबल इलनेस। सो अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें तो इस तरीके की दिक्कत अराइज नहीं होती। और इस केस में जो बच्चे होते हैं एब्सोल्युटली सैल्वेजेबल होते हैं, क्योंकि अगर अर्ली इंटरवेंशन हो जाए ऐसे केसेस के अंदर तो लाइफ जो होती है वो बच सकती है। क्योंकि अगर मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है तब लाइफ बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसमें किडनी, लिवर, हार्ट, लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। तो बट हमें इस केस को प्रिवेंट करने के लिए जो वार्ड में कुछ चीजें होती है जिनको मॉडिफाई कर देना चाहिए। हमें टेम्परेचर लाइक कंडीशंस जो होती हैं वो हमें अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखना चाहिए वार्ड के अंदर। ऐसे केसेस के अंदर ये होता है कि ये एक एम्बिएंट टेम्परेचर है, जिसके ऊपर जो होता है जो बच्चों का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा एक्सेसिवली हीट भी नहीं होता, एक्सेसिवली कोल्ड टेम्परेचर भी नहीं होता। तो ऐसे में जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसका जो थर्मोस्टेट होता है बॉडी में हमारे, वो रीसेट नहीं होता। अगर हाई टेम्परेचर में जनरली थर्मोस्टेट होता है वो फंक्शन नहीं करता। हम ये बात कर रहे हैं थोड़ा सा और इसको सिचुएशन होता है वो इसमें थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं रोहित जी, क्योंकि ये ग्रामीण इलाके के सीएचसी का अगर मामला है, वहां पर एक तो गर्मी ज्यादा है राजस्थान के अंदर, और ऊपर से वहां पर व्यवस्थाएं भी कम है। सरकारी अस्पतालों के अंदर जो छोटे बच्चों के लिए वार्ड बने होते हैं, क्या वहां पर कोई भी सुविधा नहीं होती है क्या? जी, जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनके अंदर काफी सुविधाएं होती हैं, बट एक्चुअली ये बहुत दुखदाई है कि इस तरह की वहां पे सुविधाएं नहीं थी। बट कूलर्स जो होते हैं वो होने चाहिए, सेंट्रल कूलिंग सिस्टम जैसे कि कॉर्पोरेट सेटअप में होते हैं वो भी होने चाहिए, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके इजीली। और इस तरीके की ओवर वार्मिंग बच्चों में ना हो, जिससे कि उनका मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन ना हो, और रिवर्सिबल सिचुएशन के अंदर मैनेज कर लेना चाहिए ऐसे केसेस में। सो सेंट्रल कूलिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना चाहिए। कूलिंग सिस्टम्स के अलावा जो बच्चों को ऐसे टेम्परेचर में रखना चाहिए जिससे कि वो ओवर वार्म ना हो। इनफैक्ट उनको एक्सेसिव क्लोथिंग जो होती है बच्चों को नहीं पहनानी होती, ऐसे में थोड़ी क्लोथिंग को कम करना पड़ता है। कुछ एक्चुअली ओवर हीटिंग के अंदर जो स्वेटिंग की मैकेनिज्म होती है वो फेल हो जाती है। तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं उनको हमें उनके इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस को मैनेज अर्ली ऑन करना पड़ता है, जिससे कि मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में ना जाए वो। सो मेनली जो सुविधा है वो सेंट्रल कूलिंग पे डिपेंड करती हैं, फ्रीक्वेंटली बिजली ना जाने पे डिपेंड करती हैं, और एक्सेसिव जो से बचकर रहना, और धूप का जो रुकावट वाले जो ग्लासेस होते हैं वो हमें उसके अंदर वार्ड के अंदर उपयोग होने चाहिए एक्चुअली। यानी कि ये कह देना कि सरकारी अस्पताल है तो उसमें सुविधाएं नहीं होंगी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। वहां पर व्यवस्थाएं भी हैं, फंड भी आता है, पैसा भी खर्च होता है, लेकिन आप उस पेशेंट के लिए, उस मरीज के लिए कितना किया गया? क्योंकि अगर ये संपन्न परिवार से होते, बैकग्राउंड ठीक ठाक होता, तो शायद ये इस बात को लेकर के इल्म होता कि ये मामला उठ सकता है। लेकिन क्योंकि पैसा नहीं था, गरीब तबके से था,
तो शायद एक दबाव का कारण ये भी था और इसलिए नज़रअंदाज कर दिया गया। वो बार बार कहते रहे कि वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, बार बार बताते रहे कि वहाँ पर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ का जो स्टाफ है वो इन सब तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करता रहा। मैं इसमें ज़रा राजीव जी को जोड़ लेता हूँ। राजीव जी, बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता, क्योंकि हम देखते हैं ग्राउंड पर कई ऐसे अस्पताल होते हैं, कई ऐसी सरकारी संस्थाएं होती हैं जहां पर लोगों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाना लगा होता है, वहां के ज़रूरत के काम वहां पर जाकर के पूरे होते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी कैसे उसको दूर करना चाहिए, क्या उसका सबसे अच्छा कदम है? हमें ये मान करके चलना चाहिए कि साहब देखिए कोई भी आ रहा है वहां पर, उसको सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से, क्योंकि राजस्थान खासतौर से शुभेंदु पूरे देश में प्रसारित करा जा रहा है कि यहाँ पे सरकारी जो अस्पताल हैं, CHC हैं, उनमें सबसे अच्छी सुविधा मिलती है। ये एक इस तरीके का वातावरण पिछले 10 साल से पूरे देश में हो गया है कि राजस्थान 10-15 साल से पिछले कि बहुत अच्छी सुविधा होंगी, लेकिन ये जो घटना हुई ये वास्तव में झकझोरने वाली है, बहुत चिंता का विषय है। पूरे राजस्थान के अंदर 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अकेले कोटा में पिछले 2-3 दिनों के अंदर मेरे ख्याल से 20 पोस्टमार्टम हुए हैं, उसमें से 14 मौतें खाली गर्मी के कारण मालूम पड़ा है हुई हैं। लेकिन अगर मौत किसी अस्पताल में होती है तो वो और ज़्यादा कष्टदायक है, वो और ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अगर अस्पताल बना है तो उसके अंदर एक बेसिक सुविधा होनी बहुत आवश्यक है। और ख़ासतौर से बच्चों के संग जो नवजात बच्चे हैं उनको इंक्यूबेशन सेंटर में रखा जाता है। जैसे अभी डॉक्टर बता रहे थे कि उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, 26 डिग्री टेम्परेचर की बात है। वहाँ तो बताया गया कि जो पंखा चलता हुआ दिख रहा है पीछे आपके वीडियो क्लिप में, वो भी शायद बाद में लगाया गया है। जो लीपापोती जो करी जाती है वो बड़ी खतरनाक है। देखिए जो CHC है इसमें 5 डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं, उसमें से खाली 2 डॉक्टर हैं उन लोगों ने वहां पे ज्वाइन कर रखा था। उन दोनों डॉक्टर्स में से भी जो मैंने पता करा तो एक के ICU में भर्ती है क्योंकि उनकी शायद कोई हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, और दूसरा जो डॉक्टर है उसके पाँव में फ्रैक्चर हो रहा था तो वो भी लीव पे है। इसलिए मोडक से और रामगंज मंडी से कुछ दूसरे चिकित्सक यहाँ पे लगाए गए होंगे, उनको काम करना था, लेकिन वो भी उस दिन जल्दी चले गए थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि राम भरोसे अस्पताल चल रहा था। और जिस तरीके से बच्ची की बात आ, क्योंकि सविता जो है उसने एक पुत्री को जन्म दिया और सपना ने एक पुत्र को जन्म दिया था, तो ये दोनों को जब अपने वहाँ पे जो भी चिकित्सा कर्मी थे नहीं, और यही कारण है ना राजीव जी, यही तो कारण है कि हम सरकार जब योजना कोई चलाती है सरकारी सिस्टम के अंदर, जब आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए जब व्यवस्थाएं तैयार की जाती हैं, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी जो संस्थाएं हैं, वो इसलिए कि हर किसी की अप्रोच उस जगह तक हो, कोई ऐसा ना रहे कि कोई वंचित रह जाए, किसी को इलाज ना मिले या किसी को शिक्षा ना मिल पाए। लेकिन वहाँ पर आप इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि वहाँ पर काम करने का इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है। तो सरकार के जो भी चीजें चल रही हैं उनके बारे में लोगों में एक नेगेटिव अप्रोच हो गया है। ये बात सही कह रहे थे गोटवाल जी, मेरे मित्र हैं, कि बहुत सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दानदाता है, भामाशाह हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। इसके पास ही वहाँ पे भवानी मंडी है जिसमें हमारे पुराने जानकार सर गुलाम नून ने एक शानदार अस्पताल बनाया और 100 बेड का अस्पताल वो दानदाताओं ने अपनी तरफ से दिया था। जयपुर के अंदर जब कोरोना का समय था तो जयपुरी अस्पताल में और RUHS दोनों बहुत बड़े स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन दोनों के अंदर मैंने खुद ने मेरे मित्रों के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे। तो अगर सरकार दानदाताओं से, भामाशाहों से बात करे तो वो भी सुविधाओं को उपलब्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर कूलर मिले उसको कर्मचारी अपने काम में ले लें, और जो वहाँ पे पेशेंट है, जो नवजात है जिसके लिए लगाया गया है, उसका उपयोग भी नहीं आया, जरूरत है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर आप उनसे ले लेंगे। अच्छा अनिल कुमार गोटवाल सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि इसमें अगर परिवार चाहे तो क्या अस्पताल के खिलाफ, स्टाफ के खिलाफ कोई एक्शन भी ले सकता है, कोई शिकायत दर्ज कर सकता है? उनके लिए क्या रास्ते खुले हैं?
देखिए, ये तो एक सरकार की नीति है कि कोई भी अगर दुर्घटना है उसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जांच होने के बाद में ये प्राइमा फेसी आया कि ये गर्मी से मौत हुई है, तो ये लापरवाही है। लापरवाही का इमीडिएट उनकी नहीं, जो इसमें वहां लीपापोती भी की नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति है, उसके आधार पे उनको एक सरकार के द्वारा एक फिक्स अमाउंट देने की योजना नीति बनी हुई है। हाँ। वो उनको मिलना चाहिए कि भाई आर्थिक स्तर के ऊपर। रहा सवाल, अगर मान लो कोई कंप्लेंट कराता है और पुलिस में जाता है तो इनके ऊपर नेग्लिजेंट एक्ट तो लगता है, तो नेग्लिजेंट एक्ट के लिए अगर मौत हुई है तो जांच होगी। और जांच इसीलिए तो इन्होंने बैठाई कमेटी कि भाई ये सीरियस और गंभीर मुद्दा एनडीटीवी ने उठाया है, तो अब इसका कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने जांच बिठा दी। अगर वो थाने पे जाके रिपोर्ट करते हैं तो क्रिमिनल कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और उसकी एक निश्चित रूप से एक जांच होगी। और ये एक ऑफेंस है, इससे बड़ा ऑफेंस नवजात के लिए क्या हो सकता है। तो इसके अंदर कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल नेग्लिजेंट एक्ट है। और उसके अंदर आपके द्वारा जो जांच बिठाई है वो उसका कारण ही ये है कि भाई आइंदा दोबारा इस प्रकार की घटना नहीं हो। ऐसी घटना तो जो प्राइमरी सुविधाएं हैं उपलब्ध कराने की, वो इनको सरकार को उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं ना एक और मामला भी जोड़ देता हूं। ये तो अभी तक हमने दो जो नवजात बच्चे हैं उनकी मौत को लेकर के बात है, लेकिन राजसमंद के अंदर जिस तरीके के हालात बने वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। लेकिन आपको बता देते हैं, कोटा का जो जिस खबर को लेकर के हम जानकारी पहुँचा रहे थे, सुकेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 नवजात की मौत के मामले में एनडीटीवी ने जब खबर दिखाई तो उसका बड़ा असर हुआ है। इस मामले में चिकित्सा विभाग ने एक्शन लेते हुए 14 चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। चिकित्सा विभाग ने एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को एपीओ कर दिया है। और ये सब एक्शन तभी हो रहा है जब ये कार्यक्रम चल रहा है। चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया है कि सुकेत सीएचसी में चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही से 2 नवजात की मौत का मामला सामने आने पर चिकित्सा विभाग कोटा जोन के संयुक्त निदेशक से तत्काल जांच करवाकर सख्त एक्शन लिया है। और इस पूरे मामले को लेकर के बीसीएमओ को 3 सदस्यीय कमेटी से बच्चों की मौत के मामले की जांच कराई जाएगी। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दोनों नवजात की मौत जो है वो लू के होने से नहीं बताया, लेकिन कमेटी ने यह भी पाया है कि सीएचसी में चिकित्सा कर्मियों की ओर से अलग अलग स्तरों पर काफी समय से लापरवाही की जा रही थी। यानी कि पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लापरवाही यहां पर हो रही थी जिसको नजरअंदाज किया जा रहा था। और यही कारण है कि शुरुआत में ही अगर उनको टोक दिया जाए, बता दिया जाए, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाए तो शायद उन 2 नवजात बच्चों की जिंदगी को बचाया जा सकता था। इसके चलते फिलहाल चिकित्सा विभाग की ओर से एक साथ कई कर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। यानी कि आपको यह भी बता दें कि सरकार एक तरफ जहां यह कोशिश कर रही है कि हम जमीन पर चीजों को बेहतर कर सकें, उसके लिए जो अधिकारी हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन उसके बावजूद जमीन पर क्या हो रहा है, अस्पतालों के अंदर क्या हो रहा है, उसकी लगातार तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और मामला जिसके बारे में मैं बात कर रहा था राजसमंद का है, जहां पर रेल मगरा उपखंड के दरीबा सरकारी अस्पताल के अंदर जन सुविधाओं के लिए अस्पताल का निर्माण कराया गया। मरीजों के भर्ती रहने के लिए वार्ड और उनके परिजनों की सुविधा के लिए वहां पर धर्मशाला का निर्माण कराया गया। लेकिन चिकित्सा महकमे की लापरवाही और बेपरवाह रवैये के कारण ना तो अस्पताल पूरी तरीके से चल पा रहा है और ना ही इन सुविधाओं का लाभ आम लोगों को मिल पा रहा है। सरकार ने भीषण गर्मी के चलते फैसला तो लिया, लेकिन इस फैसले के बाद असर कितना हुआ ये जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने पड़ताल की। दरीबा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात जब वहां पर जाकर के देखे तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। अस्पताल के वार्ड और धर्मशाला के कमरों को डॉक्टर, रेडियोग्राफर, लेखाकार, पायलट और स्टाफ ने अपना आवास बना लिया है। इससे पूरी चिकित्सा व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ चुकी है। लोगों ने दरीबा अस्पताल में डॉक्टर और कर्मियों पर शराब पार्टी करने के आरोप लगाए हैं। उपखंड के दरीबा, राजपुरा, मेहंदीपुरा और आसपास के जो इलाके हैं वहां के लोगों की सुविधा के लिए ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाया था, लेकिन डॉक्टर सहित पूरा स्टाफ गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते यहां पर लगातार काम कर रहा है। लेकिन इस दौरान क्या तस्वीरें सामने आई हैं, जरा वो आपको दिखाते हैं। हमारे दरीबा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काफ़ी अनियमितताएं चल रही है। वहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो कोई नहीं रुकता है। सभी विगत 15 दिनों से तो कोई इलाज ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे जो नर्स है, अच्छा, धर्मशाला में रहते हैं। मतलब चिकित्सालय के चिकित्सा विभाग के द्वारा कोई व्यवस्था कर नहीं रखी।
हाँ क्वार्टर नहीं बना है। कितने लोग रहते हैं आप यहाँ? हम सर 4 ही रहते हैं। कौन कौन? एक डॉक्टर साहब है, एक हाँ। मम, एक अकाउंटेंट और एक पायलट साहब, एक सिचारी। अच्छा, रेल मगरा के अंदर जो दरीबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके अंदर लोग भवन के अंदर रहते हैं और वहाँ भवन में है ना पार्टियां करते हैं, इस तरह की सूचना मुझे मिली है कल शाम को ही। मैं विधिवत इस पर जांच कमेटी बना करके और पूरे तथ्यों की जानकारी लेता हूं और उसमें जो भी सच निकल के आता है उसके अनुसार कार्यवाही करें। और 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं जरा जल्दी से जवाब ले लेता हूं। राजीव जी, अब आपने देखा ये वहां के सीएमएचओ साहब कह रहे हैं कि वहां पर शराब पार्टी हो रही है, वहां पर जिस काम के लिए उस जगह को बनाया गया था उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं एनडीटीवी राजस्थान को कि आप जैसे जागरूक चैनल की वजह से कोटा में शायद भविष्य के अंदर जो बच्चे जाएंगे, जो प्रसूताएं जाएंगी, उनको न्याय मिल पाएगा, उनको सुविधा मिल पाएगी। और ये राजसमंद का जो मामला है ये तो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि जो पब्लिक की सुविधा के लिए धर्मशाला बनी, निश्चित रूप से वो किसी दाता ने की मदद से बनी होगी। तो वो भी डिमोटिवेटेड होते हैं कि जब देखते हैं कि उनके जो सुविधा के लिए जो मरीज हैं उनकी सुविधा के लिए जो भवन बनाया गया उसका उपयोग रहने के लिए करा जा रहा है। वहां पे अगर शराब पार्टी हो रही है तो और भी ज्यादा चिंता का विषय है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब कोई अखबार या कोई टीवी चैनल इसके बारे में लिखता है तभी सीएमएच को क्यों मालूम पड़ता है? ठीक है, वो रेगुलरली क्यों नहीं राउंड के ऊपर जाते हैं? इसमें अधिकारियों की कमी है, इसमें अधिकारियों की कमी। अगर समय रहते वो जगह जगह जाकर के निरीक्षण कर ले, देख ले व्यवस्थाएं कितनी हैं, तो शायद चीजें बेहतर हो सकती है। मैं अनिल सर से जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। अनिल सर, समय थोड़ा सा कम है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, रेल मगरा है और काफी दूरस्थ इलाका है और मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर माइंस वाला एरिया है तो वहाँ गरीब मजदूर वगैरह इस तरह की, तो ये चिन्हित करके ही हॉस्पिटल का वहां निर्माण किया होगा। तो उनकी जब सुविधाएं नहीं है, जहाँ स्टाफ ही नहीं है, कोई सुपरवाइजरी अधिकारी वहां मौजूद नहीं रहता, तो ये तो पार्टियां वगैरह ये मान के चलिए कि इवन धर्मशाला के अंदर जगह तो हॉस्पिटल के अंदर ही इन्होंने लगा रखा है। ये जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी सीनियर और सुपरवाइजरी अफसर है वो लापरवाही कर रहे हैं, ना चेक कर रहे हैं, ना बता रहे, ना फीडबैक सरकार के पास पहुंच पा रहा है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि इस मामले पर संज्ञान लिया गया है, एक कमेटी गठित करने की बात की जा रही है, जिसके बाद एक्शन कितना होता है इस पर भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया, तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने समय दिया। लेकिन हमारी कोशिश थी कि जो जन जागरूकता के मुद्दे हैं उनको हम आप तक पहुंचाएं और ऐसे मामले उजागर करके आपके सामने रखें। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।